आज हम डीएनए की शुरुआत एक नए तरीके से करना चाहते हैं। आप हर रोज 9 बजे मुझसे मिलते हैं। आप डीएनए को बहुत पसंद करते हैं, आपका मनपसंद शो है डीएनए, और आप ये शायद समझते होंगे कि मैं अकेले ही ये पूरा काम करता हूं। और बहुत बार आप मेरी तरह जो हमारे जी न्यूज़ के दूसरे एंकर्स हैं उनसे मिलते हैं। इसी तरीके से आप हमारे रिपोर्टर्स को अपनी स्क्रीन पर देखते रहते हैं, उनके नाम भी आपको याद होंगे। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि हमारे अलावा जी मीडिया कॉरपोरेशन में 2500 लोग काम करते हैं, और इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो कभी आपकी टीवी स्क्रीन पर नहीं आते, उनके नाम आप नहीं जानते। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी आवाजें आप सुनते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको अलग अलग प्रोग्राम्स बना कर देते हैं, आपके लिए बहुत सारी स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं। यानी किसी भी चैनल में एक बहुत बड़ी टीम होती है जो हम लोगों के पीछे काम करती है और हमारी मदद करती है। इसलिए आज हम आपका परिचय अपने उन लोगों से कराना चाहते हैं जो ये जानते हुए कि आप कभी उन्हें पहचानेंगे नहीं, ये जानते हुए कि आप कभी उनके नाम नहीं जानेंगे, उन्हें मीडिया की वो चकाचौंध नहीं मिलेगी, फिर भी पूरा दिल लगाकर आपके लिए दिन रात काम करते हैं। और इस बार कोरोना के इस दौर में अपनी जान की बाजी लगाकर ये सारे लोग लगातार काम करते रहे, एक वॉरियर की तरह। इसीलिए इन्हें हमने जी वॉरियर्स का नाम दिया है। आपको याद होगा हमारे 29 जी वॉरियर्स इस समय कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, लेकिन उनके हौसले और जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। और आज आपको भी हमारे इन तमाम साथियों की हिम्मत को सलाम करना चाहिए। और आज हम आपका परिचय इन्हीं बहादुर लोगों से कराना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी सिंह और मैं हूं जी वॉरियर। मेरा नाम गीतिका है, मैं हूँ जी वॉरियर। मैं निशांत हूँ और मैं एक जी वॉरियर हूँ। मैं रिजवान बोल रहा हूँ। मैं रोहित जुगलान। मैं हार्दिक दवे और जी न्यूज़ के वो 29 लोग जो कोरोना संक्रमित हैं, उनमें से मैं एक हूँ। कल तक मैं ऑफिस में काम कर रही थी, एक वॉरियर की तरह काम कर रही थी। पहले भी हम वॉरियर की तरह फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे और आज भी हम इससे फाइट करने के लिए एक वॉरियर की तरह ही लड़ रहे हैं। जब हम जानते हैं कि हम लोगों तक सही स्पष्ट जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जहां पर हमें बाहर जाना है, अपना काम, अपनी जिम्मेदारी निभानी है, तो ऐसे में रिस्क पर तो हम हमेशा से थे। लेकिन हम अपने काम से, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। हम लड़ते रहे, अपना काम करते रहे। इस वक्त पर भी कुछ लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कुछ लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, हम कहीं लापरवाह हो गए, हमारा संस्थान लापरवाह हो गया। तो इस बात की गारंटी तो मैं दे रहा हूँ कि क्योंकि मैं वहां काम कर रहा था, रोज सैनिटाइजेशन हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी, संस्थान और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। अगर आप मेरे यहाँ होने से खुश हैं तो असल में बीमार मैं नहीं, आप हैं। आप यकीन मानिए, हम वो वॉरियर्स हैं जो इस युद्ध के मैदान में ना युद्ध का मैदान छोड़ेंगे, ना हथियार डालेंगे, और इस युद्ध को जीत के वापस भी आके दिखाएंगे। ये सभी लोग अभी अलग अलग अस्पतालों में हैं और कोरोना वायरस से संघर्ष कर रहे हैं, और जी न्यूज़ का पूरा परिवार इनके साथ मजबूती से खड़ा है, क्योंकि ये हमारे परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन हमारे देश में मौजूद टुकड़े टुकड़े गैंग को ये बात अच्छी नहीं लग रही। वो गैंग बहुत खुश है, वो लोग तालियां बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि हमारे इतने सारे लोग अस्पताल में पहुंच गए। ये गैंग जी वॉरियर्स की हिम्मत तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये सब लोग मिलकर जी न्यूज़ को, पहले आपने देखा होगा कई दिनों से जी न्यूज़ के हेडक्वार्टर को सील करने की मांग कर रहे थे। जी न्यूज़ का हेडक्वार्टर सील हो चुका है। अब ये चाहते हैं कि जी न्यूज़ पर हमारी और आपकी जो बातचीत है ये भी बंद हो जाए, हमारी आवाज आप तक ना पहुंचे, हम कभी भी आपके घरों तक ना पहुंच पाएं। ऐसा ये चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके एजेंडे को अगर कोई रोकने वाला है तो वो हम लोग हैं। आप सब जानते हैं मीडिया जरूरी सेवाओं का हिस्सा है, और हमारे तमाम साथी, चाहे हमारे चैनल के हों चाहे किसी और चैनल के हों, तमाम मीडिया में जितने भी लोग हैं वो सब फ्रंट लाइन पर काम करते हुए इस स्थिति में आज अपनी जान खतरे में डालकर आपके लिए खबरें पहुंचा रहे हैं। और इसमें हम सब चैनल के लोगों को शामिल कर रहे हैं, अकेले हम नहीं हैं। और हमारे चैनल में भी ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन इस मौके पर भी ये गैंग अपने एजेंडे से पीछे नहीं हट रहा। हमारे लोगों के दुख में ये लोग अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं।
हमारी बीमारी में ये लोग अपना जश्न ढूंढ रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जिन अस्पतालों में काम करते हुए हमारे बहादुर डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित होते हैं, क्या उन अस्पतालों को सील कर दिया जाए? हमारे कितने सारे पुलिसकर्मी कोरोना वायरस का शिकार हो जाते हैं, तो क्या उन सारे पुलिस थानों को सील कर दिया जाए, पुलिस के काम को रोक दिया जाए? ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी भी जरूरी सेवाओं का हिस्सा हैं और उनके काम में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सब लोग देश की सेवा कर रहे हैं। इसी तरह हम भी अपने इस रोल में देश की सेवा कर रहे हैं, आपको हर रोज सही और सच्ची खबरें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस दौर में जब लगातार फेक न्यूज फैल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया का यह कर्तव्य है कि वो आप तक सही जानकारियां पहुंचाएं ताकि आप सही फैसले ले सकें। आपको याद होगा जब दिल्ली में निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर में सैकड़ों लोग पॉजिटिव पाए गए थे तबलीगी जमात के, तब इनमें से एक आदमी ने उस इमारत को सील करने की मांग नहीं की थी। जब तबलीगी जमात के लोग हमारे हेल्थ वर्कर्स को, हमारे डॉक्टर्स को परेशान कर रहे थे, उन पर थूक रहे थे, नर्सेस से बदतमीजी कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर जाकर छुप गए थे, पुलिस के सामने नहीं आ रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, तब इनमें से एक आदमी बाहर निकलकर यह नहीं बोला कि ये लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन अब ये सारे के सारे लोग अपने अपने बिलों से बाहर आ चुके हैं और इनका मिशन सिर्फ जी न्यूज के खिलाफ दुष्प्रचार करना है। ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह जी न्यूज की आवाज दब जाए और इस काम में इनकी मदद के लिए कुछ खास वेबसाइट्स हैं और सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ खास लोग हैं जिनको ये काम करने के लिए पैसा मिलता है। टुकड़े टुकड़े गैंग उनकी फंडिंग करता है। इसमें से बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, जैसे एक एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है प्रशांत भूषण, वो अपने आप को वरिष्ठ वकील बताते हैं। उसी तरह और बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं और डिजाइनर पत्रकार हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों की फांसी रुकवाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। लेकिन इन सब लोगों ने अपनी पूरी ताकत अब हमसे लड़ने में लगा दी है। इन सब लोगों की सारी दुश्मनी हमसे है और इसी दुश्मनी के तहत पहले हमारे खिलाफ गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज हुई, फिर पाकिस्तान से धमकियां आने लगी क्योंकि पाकिस्तान में भी इन्हीं की टीम के लोग बैठे हुए हैं। और अब हमारे साथियों के प्रति सहानुभूति और संवेदना दिखाने की बजाय ये गैंग, वही लोग अब जी न्यूज के खिलाफ अपना एजेंडा चला रहे हैं। यानी हमारी इस दुख की घड़ी में भी ये लोग खुश हैं। हैरानी की बात यह है कि चाहे केरल की FIR हो, चाहे धमकियां हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे हमारी कवरेज अयोध्या को लेकर रही हो, ये एक ही जमात है, एक ही ग्रुप है। वही लोग हेर फेर कर बार बार सामने आ रहे हैं और इस बार भी वही लोग आ रहे हैं। वही कुछ खास वेबसाइट्स हैं जिनके फंडिंग कहीं बाहर से होती है। लेकिन हम इनके इस एजेंडे को नेगेटिविटी से नहीं, पॉजिटिविटी से हराएंगे। ये काम हमारे अलावा हमारे वो 29 साथी भी आज करेंगे जो इस समय कोरोना से पीड़ित हैं। आज इनमें से कुछ साथियों ने हमें अस्पताल के अपने बेड से अपने संदेश भेजे हैं, आपके लिए संदेश भेजे हैं। आज हम आपका परिचय उन्हीं जी वॉरियर से करवाएंगे जो नफरत के इस एजेंडे के बावजूद पूरे जज्बे के साथ इस घड़ी का सामना कर रहे हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि वो कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी जीवन में पूरी तरह पॉजिटिव बने हुए हैं। आज सबसे पहले आप मिलिए मीनाक्षी सिंह से। मीनाक्षी ने जी न्यूज के साथ अपना सफर करीब 1 साल पहले शुरू किया था। मीनाक्षी पत्रकारिता की चुनौतियों और अपने कर्तव्यों से अच्छी तरह वाकिफ है और यही वजह है कि इस संकट के समय भी उन्होंने अपनी 2 साल 9 महीने की बच्ची को घर पर छोड़कर हर रोज ऑफिस आने का फैसला किया। मीनाक्षी इस समय अस्पताल में है और इनके पति फिलहाल कोलकाता में है। मीनाक्षी के पति अम्फान तूफान की वजह से इस समय कोलकाता में ही फंसे हुए हैं। वो दिल्ली नहीं पहुंच पाए, यहां तक नहीं पहुंच पाए। ये चुनौतियां किसी को भी तोड़ सकती हैं। वो एक मां है, वो एक पत्नी है और एक पत्रकार भी है। लेकिन मीनाक्षी का जज्बा तूफान और कोरोना के सामने चट्टान बनकर खड़ा है। 3 साल के छोटे बच्चे को घर पर छोड़कर काम पर आना ऐसे दौर में आसान नहीं होता। मीनाक्षी के पास भी करोड़ों लोगों की तरह लॉकडाउन में रहने का मौका था, वर्क फ्रॉम होम करने का भी मौका था। लेकिन उन्होंने तय किया कि वो जी न्यूज के अपने साथियों को इस मुश्किल की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगी और वो लगातार न्यूज रूम आती रहीं, आपके बीच जानकारियां पहुंचाती रहीं और इस बीच उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ। जांच रिपोर्ट आने के बाद
मीनाक्षी थोड़ा घबराई, लेकिन फिर उन्होंने हालात से लड़ने का फैसला किया। मीनाक्षी की बेटी को उनके छोटे भाई के साथ घर पर ही क्वारंटीन किया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि एक पत्रकार होते हुए मां की जिम्मेदारी निभाना, पत्नी की जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मीनाक्षी चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ी हैं और उन्होंने आज आपके लिए ये संदेश भेजा है अस्पताल से। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी सिंह और मैं हूं जी वॉरियर। जी हां, कल तक मैं ऑफिस में काम कर रही थी, एक वॉरियर की तरह काम कर रही थी और वहां फ्रंट लाइन पे आप तक हर कोरोना से जुड़ी जानकारी और देश भर की जितनी खबरें थी वो पहुंचा रही थी। लेकिन आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, तो अस्पताल में हूं और मुझे पता है कि एक वॉरियर की तरह इस लड़ाई को भी मैं लड़कर आप सबके सामने जल्दी वापस आऊंगी, दोबारा काम करूंगी और दोबारा ऑफिस में आप लोगों के साथ नजर आऊंगी। अब आप जी न्यूज के सबसे युवा पत्रकारों में से एक हार्दिक दवे से मिलिए। हार्दिक सिर्फ 24 साल के हैं और वो जी न्यूज में आधे घंटे के कुछ स्पेशल शोज बनाते हैं जो आप कई बार देखते हैं। वो वॉइस ओवर्स भी करते हैं, यानी जी न्यूज पर दिखने वाली कहानियों को अपनी आवाज देते हैं। ये जिम्मेदारियां निभाने के बाद हार्दिक के पास अपने लिए जो समय बचता है उसमें ये हिंदी साहित्य की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। हार्दिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पास आउट हैं और उन्होंने मनोविज्ञान की पढ़ाई भी की है। हार्दिक अक्सर कहते हैं कि स्थितियां वैसी नहीं होती जैसी आपको दिखाई देती हैं, बल्कि स्थितियां वैसी हो जाती हैं जैसा आप उन्हें मानते हैं। हार्दिक के माता पिता इंदौर में रहते हैं और हार्दिक अपने घर से इतनी दूर पत्रकारिता में अपना नाम बनाने के लिए आए हैं। अब आप सोचिए, 24 साल की जिस उम्र में देश के कई युवाओं को यह भी अंदाजा नहीं होता कि उन्हें आगे चलकर करना क्या है, उस उम्र में हार्दिक ने पत्रकारिता को अपने पेशे के तौर पर चुना और इस पेशे से अपना प्यार निभाते निभाते आज वो कोरोना वायरस तक पहुंच गए। हार्दिक कोरोना से अपनी लड़ाई और पत्रकार के तौर पर अपनी भूमिका को लेकर आपसे आज कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने भी अस्पताल से ये वीडियो आपके लिए भेजा है। नमस्कार, मैं हार्दिक दवे और जी न्यूज के वो 29 लोग जो कोरोना संक्रमित हैं उनमें से मैं एक हूं और मेरी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव है। जब हम लोग फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, जब हम जानते हैं कि हम लोगों तक सही स्पष्ट जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जहां पर हमें बाहर जाना है, अपना काम, अपनी जिम्मेदारी निभानी है, तो ऐसे में रिस्क पर तो हम हमेशा से थे। जब देखते हैं कि ट्विटर पर सवाल उठ रहे हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, हम कहीं लापरवाह हो गए, हमारा संस्थान लापरवाह हो गया, तो इस बात की गारंटी तो मैं दे रहा हूं कि क्योंकि मैं वहां काम कर रहा था, रोज सैनिटाइजेशन हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी, संस्थान और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन एक इंसान वायरस से नहीं लड़ सकता, वायरस के फैलने को नहीं रोक सकता था। मास्क लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग रखी, सब कुछ ध्यान रखा, लेकिन अगर हम हो गए हैं संक्रमित तो हमारा मन जानता था कि हम एक रिस्क के साथ काम कर रहे हैं। और अगर इतने लोग संक्रमित हुए हैं तो सबके सब एसिम्प्टोमेटिक हैं। हम जानते हैं कि हमारा मन इतना मजबूत है कि हम यहां से ठीक होकर निकलने वाले हैं। तो आप लोग जो ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं ना, #ZWarriors, सच कह रहा हूं, ये है वो ताकत, ये है वो शक्ति और ये है वो हिम्मत जो हमें यहां पर मिल रही है। और इस वजह से मैं मात्र 2 दिन के अंदर, अभी मुझे कल आया था मैं यहां, मैं 2 दिन के अंदर ये महसूस कर रहा हूं कि आई एम अ विनर, लिटरली आई एम अ जी वॉरियर। मैं संस्थान का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे सही समय पर, जब मुझे लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे छुट्टी दी। जब मुझे क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया तो मुझे एक अच्छी जगह पर रखने की जिम्मेदारी संस्थान ने उठाई। मुझे इकोनॉमिकली नहीं बल्कि एक मेंटल और इमोशनल सपोर्ट जो देना चाहिए वो हमारे HR ने दिया। तो मुझे कहीं नहीं लगता कि ये संस्थान की लापरवाही थी और मुझे ये भी नहीं लगता कि ये मेरी लापरवाही थी या बाकी 29 लोगों की लापरवाही। ये बस एक सामान्य सी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है और आसानी से फैल सकती है, लेकिन अगर आपको इससे बाहर निकलना है, इससे लड़कर जीतना है, तो बस एक चीज ध्यान रखिए, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए। और आपकी इतने सारे सहयोग, इतने सारी पोस्ट और वो जो जितने भी सपोर्टिव स्टेटमेंट्स आए हैं, उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी लोगों का, क्योंकि आप लोगों के कारण हम स्ट्रांग हैं। और ये तय है कि 14 दिन बाद वही जानकारी जो हम थोड़े दिन पहले तक आपको दे रहे थे, बिल्कुल उसी अंदाज में, बिल्कुल उसी ऊर्जा के साथ आपको सभी सही जानकारी आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कल आपने जी वॉरियर्स के लिए इतने अच्छे संदेश भेजे, इतना प्यार भेजा, इतना सम्मान उनका किया। आज ये सारे लोग अपने अपने अस्पतालों में कितने खुश हैं, कितनी हिम्मत इन्हें मिली है आपके उन शब्दों से।
अब आपको जी न्यूज की उस महिला पत्रकार से मिलना चाहिए जो हमारे शब्दों को ग्राफिक्स का रूप देती हैं। इनका नाम है गीतिका अरोड़ा। जी न्यूज पर जो आंकड़े और जानकारियां आप ग्राफिक्स के रूप में देखते हैं, उन्हें गीतिका ही ये आकार देती हैं। गीतिका भी कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन इससे उनकी पॉजिटिविटी में कोई कमी नहीं आई। गीतिका का 9 साल का एक बेटा है जिसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी गीतिका की है। मीनाक्षी की तरह गीतिका भी 2 परिवारों के बीच बट गई हैं। एक उनका परिवार है जिसका उन्हें ख्याल रखना होता है, और एक जी का परिवार है। गीतिका को खाना बनाने का बहुत शौक है और ये अक्सर जी न्यूज के न्यूज रूम में अपने साथियों के लिए उनकी डिमांड पर कुछ ना कुछ अच्छा बनाकर लाती रहती हैं। गीतिका जीवन की चुनौतियों का सामना हमेशा मुस्कुराकर करती हैं और आज भी उन्होंने बहुत मुस्कुराकर आपके लिए संदेश भेजा है। हाय, मैं हूँ जी वॉरियर। मेरा नाम गीतिका है। मेरे को कल ही पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हुई हूँ। पहले भी हम वॉरियर की तरह फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे और आज भी हम इससे फाइट करने के लिए एक वॉरियर की तरह ही लड़ रहे हैं। उम्मीद है जल्दी हम ठीक होकर वापस अपने ऑफिस जाएंगे और वहाँ भी एक वॉरियर की तरह ही दोबारा लड़ते हुए फ्रंट लाइन पे नजर आएंगे। थैंक यू। अब जी न्यूज की इस टीम में एक और युवा पत्रकार से मिलिए जिनका नाम है रोहित जुगलान। 28 साल के रोहित भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रोहित का काम भी आप तक खबरें पहुंचाना है। रोहित जी न्यूज की टीम के उन प्रोड्यूसर्स में से एक हैं जो रात भर खबरों का विश्लेषण करने के बाद सुबह सुबह आपके लिए स्पेशल शोज लेकर आते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो रोहित रात भर जागकर आपके काम की खबर ढूंढ रहे होते हैं ताकि आपको सुबह सुबह उठते ही नई नई जानकारियां मिलें, क्योंकि रोहित नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे आजकल। रोहित को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है और ये जबरदस्त फील्डिंग भी करते हैं, यानी चाहे क्रिकेट की गेंद हो या कोई खबर, ये कभी भी मिस नहीं करते। रोहित कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को लेकर क्या कहते हैं, इन्होंने भी एक वीडियो आपके लिए भेजा है, सुनिए आप। नमस्कार, मैं रोहित जुगलान, मैं जी मीडिया से हूँ, कोरोना पॉजिटिव हूँ। मेरा ये वीडियो मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है जो #कोरोना वॉरियर्स यूज़ करके हमारे लिए मोटिवेटिंग मैसेजेस भेज रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत सब कुछ भेज रहे हैं आप लोग, और उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन मेरा ये संदेश आप लोगों के लिए खास इस वजह से भी है क्योंकि जिस तरह का समर्थन आप दिखा रहे हैं, आपने हमेशा, जी मीडिया ने सच के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और आप लोगों ने कदम कदम पर हमारा साथ दिया है। इस वक्त पर भी कुछ लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कुछ लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने बता दिया है कि हमारा जो देश है उसका जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। इट इज ट्रुथ दैट कॉन्कर्स। ये सारी बातें जो आपने उन लोगों को बताई है उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जी मीडिया की तमाम टीम की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ आप लोगों को। जो जी वॉरियर लगातार ट्रेंड कर रहा है, लाखों ट्वीट्स आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत जल्द एक बार फिर फ्रंट लाइन पर होंगे आप लोगों के साथ। यहाँ से निकलने के बाद, इस लड़ाई को जीतने के बाद एक बार फिर आप लोगों के लिए लड़ाई लड़नी है और उस लड़ाई में एक बार फिर अव्वल आना है, सिरमौर बने रहना है। अपना ध्यान रखिए, मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और इस लड़ाई में हमारा साथ देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपको उस जी वॉरियर से मिलवाना चाहते हैं जिनमें सबसे पहले कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी और इनका नाम है मनीष मृणु। मनीष फिलहाल नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे और इन पर उन तमाम खबरों की जिम्मेदारी होती है जो आप सुबह सुबह जी न्यूज पर देखते हैं। आप मनीष को जी न्यूज का वो विसल ब्लोअर भी कह सकते हैं जिन्होंने अपने लक्षणों की सबसे पहले जानकारी दी थी। मनीष ने ही उन लोगों की पहचान की जो उनके संपर्क में आए थे, क्योंकि मनीष हमारे ऑफिस में संक्रमण का शिकार हुए पहले व्यक्ति थे। पिछले सोमवार को इन्होंने बताया था कि इन्हें ऐसा लग रहा है, इनके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं। उसके बाद ही इन्होंने ऑफिस आना बंद कर दिया। हमने इनसे कहा कि अब आप ऑफिस मत आइए, ये अपने घर चले गए। उसके बाद इन्होंने अपना टेस्ट कराया और इस शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को वो टेस्ट कंफर्म्ड आया जिसमें ये पॉजिटिव मिले और उसके बाद इनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संपर्क में जितने लोग थे उनकी लिस्ट बनाई गई और फिर उनका टेस्ट कराया गया और उनमें से ये 28 लोग और पॉजिटिव मिले जिनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं। यानी मनीष हमारे पहले
सिपाही थे जो इस संक्रमण का शिकार हुए थे। मनीष इस समय दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। आप कोरोना वायरस से कैसे लड़ सकते हैं, इसे लेकर मनीष के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। वो आपको कुछ टिप्स भी दे सकते हैं, इसलिए आपको मनीष का यह संदेश जरूर सुनना चाहिए जो उन्होंने अस्पताल से आपके लिए भेजा है। मैं जी न्यूज का पेशेंट नंबर 0 हूं, जिसको सबसे पहले कोरोना हुआ था। कोरोना मुझे सोमवार को दोपहर के आसपास मुझे हल्का सा बुखार और गले में खराश हुआ। उसके बाद चूंकि मैं नाइट शिफ्ट में था तो सोमवार यानी कि 11 को मैं ऑफिस गया और रात को हल्का सा बुखार था, करीब 99 के आसपास था। खुद को अनईजी फील करते हुए होने की वजह से मैं जो है सुबह 6:30 बजे ऑफिस से निकल गया, घर आया और खुद को मैंने क्वारंटीन कर लिया। ट्यूसडे को दिन भर घर में मैं रेस्ट किया। वेडनेसडे को मैंने टेस्ट करवाई अपनी, तो उसके बाद मुझे फ्राइडे को रिपोर्ट मिली जो पॉजिटिव था। जैसे ही मुझे रिपोर्ट के बारे में पता चला, इमीडिएट मैंने ऑफिस को बताया और उन तमाम लोगों के बारे में जानकारी दी जिसके मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संपर्क में आया था। और मैंने अपने ऑफिस के बॉसेस को, HR को, पूरी टीम को इस बारे में अलर्ट किया। उसके बाद HR ने मेरी काफ़ी मदद की, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी डर गया था। फ्राइडे को फिर मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। उसके बाद से मेरा यहाँ इलाज चल रहा है। अच्छी बात यह है कि शुरुआत में मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन ऐसा इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ कुछ बेसिक रूल्स और प्रोटोकॉल है जिसको आपको फॉलो करने की जरूरत है। ये दूसरे बुखार की तरह ही एक बुखार है जो आपको दवाई दी जा रही है, जो आप अच्छे खान पान कर रहे हैं उससे आपको बहुत फायदा होता है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं जी न्यूज का एक वॉरियर हूँ और मैं जिस तरह से हमने खबरों के लिए लड़ाई लड़ी है वैसे ही मैं कोरोना से लड़ रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के बाद वापस से मैं खबरों आऊँगा और आपको खबरें बताऊँगा, क्योंकि मैं जी न्यूज का एक वॉरियर हूँ और मैं कोरोना से लड़ रहा हूँ और मैं बिल्कुल डरा नहीं हूँ। मैं रिकवर कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जल्द ही पूरी तरह से रिकवर कर जाऊंगा। सिर्फ गर्म पानी पीजिए, सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। अब हम आपको एक और जी वॉरियर से मिलवाते हैं जिनका नाम है रिजवान शाहिद। रिजवान जी न्यूज की मॉर्निंग शिफ्ट में प्रोडक्शन के इंचार्ज हैं, यानी सुबह से दोपहर तक आप जो खबरें देखते हैं, बाहर से हमारे पास रिपोर्टर से जो भी खबरें और तस्वीरें आती हैं, वीडियोज आते हैं, उन सबको सही तरीके से उनका प्रोडक्शन करना, आप तक पहुंचाना, ये इनकी जिम्मेदारी है। रिजवान पिछले 6 वर्षों से जी न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बच्चे हैं। रिजवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो भी सुनिए। नमस्कार, मैं रिजवान बोल रहा हूँ और मैं यहाँ एडमिट हूँ। मैं एडमिट इसलिए नहीं हूँ कि मैं एक्सीडेंटली मुझे कोविड हुआ है। मैं अपनी ड्यूटी करते हुए कोविड पॉजिटिव हुआ हूँ और ये कहीं ना कहीं मुझे दिल में, मैं और मेरे साथियों को था। अब इसको डर कह लीजिए या कुछ भी, लेकिन हम अपने काम से, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। हम लड़ते रहे, अपना काम करते रहे, आप तक खबरें पहुंचाते रहे। आप कोविड पॉजिटिव हुए, कोई दिक्कत नहीं, काम अब भी करेंगे, लड़ेंगे। अगर आप मेरे यहाँ होने से खुश हैं तो असल में बीमार मैं नहीं, आप हैं। और अगर आपको हम सब से, हमारे पूरे जी परिवार से आपको हमदर्दी है तो एक तरह से आप हमारे साथ हैं, आप देश के साथ हैं। हम जीतेंगे एक दिन। रिजवान ने यह संदेश देश के टुकड़े टुकड़े गैंग को दिया है कि इनके दुख से, इनकी बीमारी से अगर वो लोग खुश हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तमाम लोग किस किस्म के हैं। सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने हमारे खिलाफ मुहिम चला रखी है, अब आप सोच सकते हैं कि ये लोग किस किस्म के हैं। क्या ये इंसान भी कहने के लायक हैं? इसी तरह से हमारी टीम के एक और सदस्य हैं जिनका नाम है निशांत धवन। निशांत जी न्यूज पर असाइनमेंट डेस्क पर काम करते हैं, उनकी तमाम खबरों पर नजर रहती है। निशांत ही सबसे पहले हमारे प्रोड्यूसर्स को यह बताते हैं कि कहां से कौन सी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। हमारे जितने भी रिपोर्टर्स बाहर से काम करते हैं, इन्हीं के दिशा निर्देशों पर काम करते हैं। यानी ये उन रिपोर्टर्स के एक तरीके से समझ लीजिए कि ये हैंडलर हैं उनके। किसी भी न्यूज चैनल में ये काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। निशांत के परिवार में उनकी मां है, उनकी पत्नी है और उनकी 4 वर्ष की एक बच्ची भी है। इन सभी जिम्मेदारियों के साथ निशांत कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और उनका संदेश भी आपको आज सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं निशांत हूं और मैं एक जी वॉरियर हूं।
मैं जी वॉरियर क्यों हूं, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। आप ये सोचिए कि अगर युद्ध का कोई मैदान हो और वहां पे अगर युद्ध शुरू होने वाला हो और उस युद्ध में अगर कोई सिपाही बोले कि मैं इस युद्ध में आगे नहीं जाना चाहता और वो अपने हथियार डाल दे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस युद्ध का क्या होगा, उस सेना का क्या होगा और उस देश का क्या होगा। वैसे ही सिचुएशन इस समय सारे देशों के साथ बनी हुई है लगभग। आप यकीन मानिए हम वो वॉरियर्स हैं जो इस युद्ध के मैदान में ना युद्ध का मैदान छोड़ेंगे, ना हथियार डालेंगे और इस युद्ध को जीत के वापस भी आके दिखाएंगे। लेकिन दुख इस बात का कभी कभी होता है कि जब आपकी इस लड़ाई में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी इस मेहनत पे पानी फेरने की कोशिश करते हैं, वो भी अफवाहों के थ्रू। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसे लोगों से बचिए, उनकी बातों को नजरअंदाज करिए, क्योंकि हमारे लिए वो लोग बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। यकीन मानिए, जो कि इस लड़ाई में इस देश के साथ नहीं खड़े हैं, इस लड़ाई में जो वॉरियर्स के साथ नहीं खड़े हैं, वो लोग इस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकते। निशांत के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। निशांत की एक 4 साल की बेटी है जो कैंसर से पीड़ित है और पिछले कई साल से वो कैंसर से पीड़ित है और अक्सर निशांत को अपनी बेटी के इलाज के लिए देश के अलग अलग अस्पतालों में जाना पड़ता है। वो कई महीनों तक मुंबई के अस्पतालों में उसको एडमिट कराकर उसका इलाज कराते रहे। कई बार वो चेन्नई गए, वहां के अस्पतालों में। बेटी की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। आप जानते हैं कैंसर जो है, और वो भी गंभीर किस्म का कैंसर है उनकी बेटी को, 4 साल की है। और ऐसे समय में भी निशांत अस्पताल में है, अपनी बेटी से बहुत दूर है, लेकिन इसके बावजूद भी निशांत की पॉजिटिविटी में, हिम्मत में, जोश में कोई कमी नहीं आई। आप अक्सर इस तरह की जो कहानियां फिल्मों में देखते हैं, टेलीविजन पर सीरियल्स में देखते हैं और उन्हीं को आप अपना असली नायक मान लेते हैं। आप बहुत सारे चैनल्स पर रियलिटी शोज देखते हैं, उनकी कहानियां भी आपको बहुत अच्छी लगती हैं। जब आप रियलिटी शोज में छोटे छोटे शहरों से आने वाले जो नायक हैं, हीरोज हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, युवा हैं, उनको देखते हैं। लेकिन जिन लोगों से आज हमने आपको मिलवाया है, ये भी रियल लाइफ के हीरोज हैं। ये हैं असली नायक। हो सकता है ये आपको बहुत ग्लैमरस ना लगते हो, क्योंकि ये जो अभी आपने कहानियां सुनी, ये किसी एंटरटेनमेंट चैनल पर नहीं सुनी, ये आपने सिनेमा हॉल पर नहीं देखी। अगर यही कहानियां आपको सिनेमा हॉल पर देखने को मिलें तो आपको बहुत ग्लैमरस लगेंगी, आपको लार्जर देन लाइफ लगेंगी। लेकिन ये वो आम लोग हैं जो असल में अपने अपनी स्थिति में नायक हैं, एक हीरो जैसा काम करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी कहानियां आप तक पहुंचती नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज चैनल्स अपने विज्ञापन बनवाते हैं, उनके एंकर्स आते हैं, उनके रिपोर्टर्स आते हैं और वो कहते हैं हम हमेशा आपके साथ हैं, और तरह तरह की उनकी जो कैच लाइंस होती हैं वो आपको बताते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सबका भाव ये होता है कि हम आपका ख्याल रखते हैं, हम आपके साथ हैं, हम सबसे आगे हैं, हम सबसे पहले खबर दिखाते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन वो सब शूट किया हुआ एक बनावटी ड्रामा होता है। असली जीवन में जी न्यूज पर ये जो लोग हैं, हमें आज कोई विज्ञापन बनाकर आपके सामने पेश करने की जरूरत नहीं है। हम बाहर से किसी बड़े प्रोड्यूसर को लाखों करोड़ों रुपए देकर अपनी एड फिल्म नहीं बनवा रहे, क्योंकि हमारे साथ हमारे इस न्यूज रूम में ऐसे ही इतने सारे नायक हैं और यही लोग हमारे असली ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इसलिए यह कोई विज्ञापन नहीं है। अगर आपको विज्ञापनों पर यकीन करना है तो दूसरे चैनल्स देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको असल जिंदगी के नायकों से मिलना है तो आप जी न्यूज देखिए। हम हमेशा कहते आए हैं, हमारी असली पूंजी हमारे यही जी वॉरियर्स हैं और आप हैं, यानी हमारे दर्शक। इसलिए हमारे साथियों की बातें आपको ये भी सुनना चाहिए कि जी वॉरियर्स को लेकर ये सारे लोग यानी आप लोग क्या सोचते हैं। देश के लोग बहुत समझदार हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कौन सही है कौन गलत है। और अब आपका और हमारा रिश्ता ऐसा बन गया है कि अगर हमें भी कोई परेशानी होती है तो दुख आपको होता है, आपको कोई परेशानी होती है तो दुख हमें होता है। मैं सबसे पहले तो जी वॉरियर्स को सलाम करना चाहूंगी, एक सबसे बड़ा बिग सैल्यूट देना चाहूंगी आप लोगों को कि ऐसे मुश्किल समय में जब हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप बाहर निकल के इतने ऐसे माहौल में अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं और हर एक इंसान को पूरी प्रॉपर रिपोर्ट दे रहे हैं।
इसके लिए मैं जी न्यूज को बहुत बड़ा सलाम करना चाहूंगी। जो हमारे वॉरियर्स हैं, स्पेशली जो जी मीडिया वाले रिपोर्टर्स हैं, वो लोग काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं और कवरेज कर रहे हैं ताकि हमें लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके और हम सारे कॉशियस रह सके। तो मैं उनको सल्यूट करना चाहूंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम सब अच्छे से रहें और प्लस हम उनके एफर्ट्स को सराहें। जी वॉरियर्स के लिए मैं सलाम करता हूं, क्योंकि वो लोग अपनी जान खतरे में डाल के हमारे पास सब न्यूज घर में पहुंचा देते हैं। जगहों पे जाते हैं जहां पे आप लोगों की तरफ लोगों की दृष्टिकोण काफी अच्छा नहीं होता, आपके खिलाफ होता है, फिर भी आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं। उस रिपोर्टिंग को बिना डरे आप सब तक पहुंचाते हैं। इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। लेकिन कल जो रिपोर्ट आई थी उससे थोड़ा दुख हुआ कि आप लोग भी इससे सफर कर रहे हैं। जी वॉरियर्स 2 महीने से जब पूरा देश घर पे बैठा हुआ है, अपनी जान को हथेली पे लेके सड़कों पे निकल के अपना जो भी ड्यूटी है उसको एकदम सही तरीके से निभा रहे हैं और आपको अपने घर के अंदर सेफ्टी से रहने की हर तरह की न्यूज़ दे रहे हैं। इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं और मैं ये चाहता हूं कि वो सब एकदम जल्द से जल्द ठीक हो और फिर से देश की सेवा में लग जाए। हम जानते हैं मीडिया को हर जगह कहीं संक्रमित है नहीं है कुछ पता नहीं चलता, जहाँ भी कुछ खबर होती है वहाँ जाकर उनको कवर करना पड़ता है। ये जो काम कर रही है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और ये जो हुआ है उसके लिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि बहुत अति शीघ्र वो स्वस्थ हो। 100% ये लोग अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे, दुआ करेंगे भगवान से कि इनको जल्द से जल्द ठीक करे और जी टीवी फिर से दुनिया के सामने वही जोश और शोर से आए। सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को जी न्यूज़ ने निष्पक्षता और निर्भीकता से जो कार्य किया है, हम सभी देशवासी उनको सैल्यूट करते हैं। विशेषकर डीएनए के माध्यम से हर पल की जो खबर हमें पहुंचाई जाती है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। हम दुआ करते हैं, हम शुभकामना देते हैं कि जी वॉरियर्स जो इससे संक्रमित हुए हैं वे शीघ्र ही स्वस्थ होकर अपने पूरे जोश के साथ फिर से इस कार्य को संपादित करें। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और लगातार करेंगे भी, क्योंकि आपने इतना अच्छा काम किया है, इतना बेहतरीन काम किया है, सही चीज़ों को सही वक्त पे हमारे पास सही खबरों को पहुंचाया है और इन सब इतने पैंडेमिक इतने भयावह बीमारी में भी आपने निर्भय होकर आपने अपना निर्भयता का परिचय दिया है। मैं बस भगवान से ये प्रे करना चाहती हूँ कि जो भी कोरोना वॉरियर्स है उन लोगों को वो स्ट्रेंथ दे, उन लोग को सपोर्ट कर, मतलब कि उन लोग को स्ट्रेंथ दे ताकि वो लोग अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो लोग अपने फैमिली को छोड़ करके आ रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं उनके लिए प्रे करना चाहती हूँ। जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं उनके लिए इस वर्ष मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपनी फैमिली में फिर से मिल के रहें अच्छे से। ये जो कोविड की लड़ाई है, जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है, इसमें मीडिया का अहम रोल है। मीडिया की पॉजिटिवनेस और मीडिया के अवेयरनेस की वजह से ही लोग हैं वो अवेयर हो रहे हैं, लोग एहतियात कर रहे हैं, लोग घरों में। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जितने भी हमारे फ्रंट लाइन मीडिया वर्कर्स हैं और जो सफ़र कर रहे हैं उनको पीपी किट्स दी जाएं, उनको सैनिटाइजेशन की किट्स दी जाएं, उनको पूरा जो जैसे डॉक्टरों के लिए हमने रखा हुआ है, जैसे हम हेल्थ वर्कर्स को केयर करते हैं, ऐसे मीडिया वालों को भी केयर करना चाहिए। अक्सर हमारे मीडिया में भी ये फैशन है कि जब कभी हमें हमारी बात करनी होती है तो हम एंडोर्समेंट के लिए या तो नेताओं के पास जाते हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पास जाते हैं, फिल्म स्टार्स के पास जाते हैं, खिलाड़ियों के पास जाते हैं और उनकी तारीफ सुनकर मीडिया में लोग बड़े खुश हो जाते हैं। आपने नोट किया होगा, हम अपने बारे में राय जानने के लिए सिर्फ आपके पास आना चाहते हैं। हम ना नेताओं के पास जाते हैं, ना सेलिब्रिटीज के पास जाते हैं। हमारे लिए ये मायने रखता है कि आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, और अगर आप हमारे साथ रहते हैं, आपका समर्थन हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और ये उसी के लिए एक कोशिश थी, हम आपके पास आए और कहीं नहीं गए। भारत में लॉकडाउन के करीब अब 2 महीने लॉकडाउन को होने वाले हैं। इसके बावजूद संक्रमण के नो सिग्नल, नो वरी, प्रेजेंटिंग Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.